हमने लाइफ प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में जो है, जिसमें 7 क्वेश्चन दिए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैं दे रही हूँ और आगे लॉन्ग क्वेश्चन दूंगी, इसमें पक्का है कि लाइफ प्रोसेस अपना चैप्टर जो है वो पूरा कवर हो जाएगा और आपके 100% मार्क्स आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट कैसे है ब्रीथिंग में, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। एक्सप्लेन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इनमें जो डिफरेंस है वो भी मैंने अपलोडेड किया है अपने चैनल पे, आप वो भी जाके देख सकते हैं। नेम द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट, विच चैम्बर रिसीव इट। कौन सा ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास भेजता है, उसका नाम लिखना है। विच चैम्बर रिसीव करता है उसको, और हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया है, हार्ट की प्रोसेस कैसे होती है। इसमें पूरी हार्ट की प्रोसेस लिखनी है। ब्लड वेसल कौन सी है, व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये भी हार्ट की पूरी प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। इसके एडवांटेज चैम्बर्ड हार्ट के, ये इसके बारे में अपन को बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ HCI इन डाइजेशन, डाइजेशन में HCI का क्या रोल है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। इसमें डाइजेशन की पूरी प्रोसेस लिखेंगे और HCI के बारे में लिखेंगे, तो इसका पूरा अपने मार्क्स जो है कवर हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का इमल्सिफिकेशन कैसा होता है, ये इसकी सिग्निफिकेंस लिखना है। हाउ डज द अमीबिया ऑब्टेन न्यूट्रिशन, अमीबा है जो कौन सा न्यूट्रिशन करता है और किस तरीके से करता है, वो हमें लिखना है। अमीबा अपलोडेड है इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, आप वो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन जो आ सकते हैं प्रोबेबली 5 मार्क्स में। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इंक्लूडिंग एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेशन ऑफ ह्यूमन का एक्सप्लेन करना है और एलिमेंट्री कैनाल भी एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो डबल सर्कुलेशन है उसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड है कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वियोली इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन किडनी, एल्वियोली का जो फंक्शन है लंग्स में उसको डिस्क्राइब करना है और नेफ्रॉन में किडनी को उसको डिस्क्राइब करना है। फोर्थ है हाउ इज यूरिन फॉर्म्ड, एक्सप्लेन द प्रोसेस, हमारी बॉडी में यूरिन कैसे फॉर्म्ड होती है उसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो डिफरेंस है इसमें लिखना है। बस कैसी अपनी कॉपी में लिखते हैं और वो उनको मार्क्स जो हैं वो अच्छे ऑब्टेन्ड होते हैं। पहला कोई भी टॉपिक हमें लॉन्ग क्वेश्चन, या हम लॉन्ग से स्टार्ट करें या शॉर्ट से। अगर हम लॉन्ग से अपने आंसर स्टार्ट करते हैं तो पहले लॉन्ग के ही आंसर लिखें, बीच में शॉर्ट ना लिखें, वरना जो एग्जामिनर है वो चेक करने में कंफ्यूज हो जाता है। अगर शॉर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर शॉर्ट्स के ही फिर आंसर लिखें, नेक्स्ट पार्ट लॉन्ग पे जाएं। ऐसा ना लिखें कि एक लॉन्ग का लिख दिया एक शॉर्ट का लिख दिया। और कैसे कॉपी में लिखें वो अपन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कोई भी मान लो, जैसे हार्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया कि हार्ट के बारे में बताइए, लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको आप कैसे लिखेंगे। हार्ट का डिस्क्रिप्शन है तो पहला पॉइंट लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में उसका मेन जो इंट्रोडक्शन है वो आ जाएगा कि हार्ट कैसे परफॉर्म करता है, हार्ट क्या होता है वगैरह वगैरह। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे अपन हार्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन, मीन्स हार्ट का जो इंट्रोडक्शन है, फिशेस में अलग 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मैमल्स में अलग होता है, ह्यूमंस में अलग होता है, एनिमल्स में अलग होता है, ये अपन उसमें लिखेंगे। फिर जो थर्ड पॉइंट आएगा वो है ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, हार्ट जो 4 चैम्बर्ड होता है उसके बारे में लिखेंगे कि वो क्यों ज़रूरी होता है, उसका क्या वर्क होता है, वो सब। फोर्थ पॉइंट अपन बना के लिखेंगे कि हार्ट कैसे वर्क करता है, हार्ट वर्किंग, या मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, कैसे मैकेनिज्म करता है। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा हार्ट का डायग्राम, हार्ट का जो डायग्राम है वो लिखेंगे। सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा कि एडवांटेजेस ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट जिन जिन में होता है उनका एडवांटेजेस क्या होते हैं।
7th पॉइंट आ जाएगा डिसएडवांटेजेस। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में वो लिखेंगे कि जो हमने पूरा हार्ट के बारे में जो स्टडी की है उसका कंक्लूजन आएगा। ऐसे अगर जो लॉन्ग में अपना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और अपन 8 पॉइंट्स बना के लिखेंगे, अगर एक एक नंबर का भी एग्जामिनर उसको चेक करेगा तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। ऐसे आप अपने लॉन्ग मार्क्स ऐसे लिखेंगे तो ऐसे आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर